गांव के लोग भी कहते थे मतलब ज्यादा खर्चा लगेगा, वो इतना मतलब मेडिकल मत दिलाओ लड़की को। सफल नहीं हुए तो गांव में क्या बोलेंगे? मेरे मम्मी पापा तो रात को सोए ही नहीं सर। क्या स्कोर चलता था टेस्ट वगैरह में? तुरंत अपनी पगड़ी मंगाई, मूंछों पर ताव मारा। नमस्कार, हम सब लोग आज हरियाणा में हैं और हरियाणा का सिहाग परिवार है वो आज बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा है क्योंकि उनकी बेटी ने परिवार की पहली डॉक्टर बनने का सौभाग्य पाया है। भिवानी जिला है, भिवानी जिले के पास में एक मिरान गांव है, वहां पर हम सब लोग पहुंचे और आज सिहाग परिवार से आपको मिलाता हूं और हरियाणा की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको मिलाता हूं जिसमें कहा जाता है कि मारी छोरिया की छोरा से कम है। हरियाणा दूध दही के लिए, मेहनत के लिए जाना जाता है और हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं को करने के लिए हरियाणा को चुना था। पैदा भले उत्तर प्रदेश में हुआ हो लेकिन वो हरियाणा पहुंचे और हरियाणा में जो बेटियां हैं, बेटे हैं, वो चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, उसमें शानदार काम कर रहे हैं। मैं सिहाग परिवार से आपको मिलाता हूं और एक बेटी से ऐसे भी मिलाने जा रहा हूं जिसका नीट में बहुत शानदार स्कोर आया, डॉक्टर बनी। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की इस बिटिया ने हम सबको गौरवान्वित किया है, सिहाग परिवार को भी गौरवान्वित किया है। आइए मिलाते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक सफल कहानी छोटे से गांव से, छोटे से गलियारों से निकल करके और पूरे देश में एक बड़ी कहानी बनती है। मेरे बाईं ओर विजय जी बैठे हैं जो परिवार के मुखिया हैं। मायता राम राम। राम राम। और आप इनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल दारा सिंह जैसा सा व्यक्तित्व इनका है। चाहे आप चेहरा भी मिला करके देखेंगे, मस्तक पर एक सफेद साफा है और पगड़ी। जब हमने बात करी कि साहब इंटरव्यू लेंगे तो तुरंत अपनी पगड़ी मंगाई, मूंछों पर ताव मारा, बोले साहब अब तैयार है जी, आ जाओ, जो इंटरव्यू लेना है उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। तो पोती जी की है, पड़पोती होगी आपकी तो? पड़पोती। पड़पोती होगी। आपने क्या करे? बोले पड़पोती, पोता पोती पड़पोता हो जाए ना, बोले सोना की सीढ़ी मिले। हाँ तो जना और फिर अब तो पड़पोता यान का होगा कि भाई डॉक्टर बन रहे हैं, आपने कसोग लाग रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहे हैं। आनंद आ रहा है। हमारा अब तो मला के परिवार 5-4 वर्ष और उम्र बढ़ गई अब तो। पूरा परिवार ही खिलता है इस बात से तो। सही बात है साहब। हाँ, आपका जमाना में तो बच्चा ने कौन पढ़ाता, इतना ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई चालती को नहीं। पढ़ाई पढ़ाई तो थोड़ी बहुत चल करती। हाँ, यूं तो बच्चे तो एक बच्चा थानेदार है। अच्छा। हाँ, वो तो अब तो रिटायर हो गया। बच्चा ने कम पढ़ावा अपने, पहले कम पढ़ाता बच्चा ने। हाँ, बच्चा भी थोड़े कम पढ़ाया करते। हाँ, एक मेरा भाई मास्टर था। अच्छा। हाँ आप भी मतलब के कोई स्पोर्ट्स में, हाँ मतलब खिलाड़ी है के? हाँ, मैं खिलाड़ी था, कबड्डी का प्लेयर था मैं। अरे वाह, कबड्डी खूब खेली है मतलब। हाँ, खूब खेली। अब तो टाबर देखो पढ़ाई के साथ कबड्डी खेलने लगा। रितु बैठी है, रितु आपके पापा भी बैठे हैं। सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, खूब खूब बधाई। आपके चाचा हैं, ताऊ जी हैं, सब परिवार के लोग हैं, आप सबको भी बधाई हो साहब बहुत बहुत। क्योंकि एक बेटी जब बड़ी बनती है तो दो परिवारों को संभालती है और बेटी यदि अच्छा करती है, इतना बढ़िया करती है तो बहुत ही शानदार है। रितु आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बेटा कितना स्कोर आपका इस बार? मेरे 661 मार्क्स थे सर। 661, फिर तो शानदार मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको, एम्स भी मिल सकता है। यस सर। और 2000 आपकी ये 12वीं कब हुई? 2020 में सर। मतलब कोविड शुरू होने के पहले आपकी 12वीं हो गई थी, रिजल्ट शायद कोविड में आया होगा। यस सर। और उसके बाद तो फिर कोविड लग गया तो एक साल तो फिर घर पे ही रहना होगा। यस सर, एक साल में घर पे ही थी। एक साल घर पे रहे, मतलब 2021 पूरा आपने घर पे रह के निकाला। यस सर। ये डॉक्टर बनने का सपना परिवार का था, पापा वगैरह दादाजी वगैरह का था या तुम्हारा खुद का सपना था? सर ये मेरा खुद का ही सपना था, पर परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट किया इन्होंने। हम्म। आपने जब 11th में लिया होगा बायोलॉजी वगैरह, यस सर। तो परिवार की में क्या चर्चा कुछ थी कि भाई लड़की जो है बायोलॉजी लेगी फिर तो मेडिकल में जाएगी, बाहर भी जाना पड़ेगा, खर्चा भी लगेगा, चर्चाएं हुई कुछ परिवार में? यस सर, कुछ चर्चाएं थी, मतलब गांव के लोग भी कहते थे मतलब ज्यादा खर्चा लगेगा, वो इतना मतलब मेडिकल मत दिलाओ लड़की को। ठीक बात है। फिर घर वालों ने सपोर्ट किया, मतलब उनका अच्छी वो थी, सपोर्टिव थी पूरा परिवार हमारा। जी। तो उन्होंने कहा मतलब ले ले और देखी जाएगी, मतलब भैया का बहुत सपोर्ट था इसमें। उन्होंने कहा मतलब तब तक मैं जॉब लग जाऊंगा, तू ले ले, तेरे को जो लेना है। भैया क्या करते हैं? भैया नेवी में है सर। अरे वाह, क्या बात है। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई बहन है सर। बड़े भाई हैं, छोटी आप हैं। यस सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। बेटा जो है वो इंडियन आर्मी में है, नेवी में है और बिटिया है वो डॉक्टर बनने जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। आनंद। तो सब गांव में पढ़ाई वढ़ाई का माहौल है अपने यहाँ पर बढ़िया? अब तो बढ़िया है जी, अब बढ़िया हो गया है। पहले नहीं। बिटिया शुरू से इंटेलिजेंट थी कि अब जाके बनी है? शुरू से ही थी जी, शुरू से ठीक थी। छोटे से स्कूल में पढ़ी रही, गोमती टीचर रही, हाँ। न्यू उसी ने रखी थी इसकी। अच्छा अच्छा। आप क्या लगते हैं बिटिया के? दादाजी लगता हूँ। दादाजी लगते हैं।
तो मुझे लगता है पोता पोती जब अच्छा करता है तो दादाजी को तो बड़ा आनंद आ जाता है, मतलब बहुत बहुत ऐसा लगता है भाई अपने ही कंधे चौड़े हो गए मतलब। बिल्कुल। और एक बेटी बढ़िया करती तो बाकी गांव की बेटियों को भी प्रेरणा उनको मिलती, भी हौसला मिलता है, सबको हौसला मिलता सबको है। हौसला मिलता है। ठीक बात है। ठीक, इसमें सबको हौसला मिलता ही है इसमें तो। जी जी जी। इसमें गांव का नाम, समाज परिवार का नाम, सबका नाम रोशन होगा तो दूसरे बालक भी थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, हम भी कर सकते हैं ये काम। सही बात है। हरियाणा में वैसे मैं तो खूब आया गया तो हूँ, पर इतना ज्यादा रहा नहीं हरियाणा में, जैसे रहने का अवसर मिलता है थोड़ा जानने का। हरियाणा के बारे में बड़ी मतलब धारणाएं चलती हैं कि दूध दही घी खूब खाते पीते हैं। अब तो थोड़ा चेंजिंग आ गई, पहले तो था ही सब कुछ देसी। अच्छा, बाकी अब भी है अब खान पान तो शुद्ध ही है अभी भी यहाँ पर, अभी भी शुद्ध है। आप बिटिया के क्या लगते हैं सर? आप भी दादाजी हैं, तो पोती के न के आशीर्वाद दीजिए, मतलब डॉक्टर बनी अब तो क्यों ना क्यों तो बड़ो आशीर्वाद दो टाबरीन कोई बहुत बढ़िया है, है। परिवार की खातिर भी, गांव की खातिर भी, और भी बच्चे शिक्षा लेंगे। सही बात है, सीख सी से बच्ची से बहुत सारी चीज सीख माने मिलती। हाँ, बहुत सीख मिलेगी। आप बिटिया के चाचा जी? मैं भी दादाजी हूँ। अच्छा, आप भी दादाजी हैं, पग बड्डो है मतलब, हाँ जी, उम्र तो छोटी है पर पग बड्डो है। हाँ जी। ठीक बात है साहब। मेरे दादाजी और जी 7 भाई हैं। अच्छा, दादाजी और 7 भाई, हाँ ठीक है। सबसे छोटे ये मेरे दादाजी। अच्छा अच्छा, आप सबसे मैं छोटा हूँ। सबसे छोटा छोटा हो आप? हाँ जी, ठीक बात है। 6 भाई मेरे बड़े थे, अच्छा, मैं 7वां नंबर पर। 7वां नंबर पर। हाँ, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया बात है साहब। रितु, आपने जब अपनी पढ़ाई करी, गांव में ऐसा होता है कि भाई बेटियों को पहली बार तो अवसर कम मिलते हैं, आपको अवसर मिला, परिवार ने साथ दिया। यस फिर जब आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी तो उसके बाद में ऐसी चिंता नहीं होती थी कई बार कि सफल नहीं हुए तो गांव में क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, क्या पूछेंगे घर वाले, परिवार में ऐसा रहता? तो ये चिंता तो रहती है, यस टेंशन तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन परिवार की तरफ से मतलब पूरा सपोर्ट था इसलिए। वो चिंता नहीं करनी है आपको करना। आपका Yes, sir. स्कोर बहुत अच्छा आया है, Yes, sir. इसका श्रेय किसको देंगी? इसका श्रेय सर, मैं सेल्फ डिसिप्लिन थी सर, ठीक और है। घर वाले भी मतलब हर रोज स्पोर्ट ही मतलब करते थे, और हर रोज फोन पे बात हो जाती थी घर वालों से, ठीक तो वो है। मोटिवेट करते थे। मैट्रिक्स में भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला मेरे को, ठीक है। खासकर फिजिक्स की फैकल्टी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे, तो मतलब उनसे कौन मोटिवेशन। पढ़ाते थे आपको? फिजिक्स में सर हमें मदन सर ने पढ़ाया है, शंकर सर ने पढ़ाया है, और अब्दुल अजीज सर ने पढ़ाया है। अच्छा अच्छा, तीनों ने खूब समर्थन किया आपका। यस अच्छे से। सर। क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम में बच्चा लगातार मेहनत मांगती है, ये साल भर में आप कभी मतलब कभी भी आप इसको ढीला नहीं छोड़ सकते हैं, वरना Yes, दिक्कत sir. आ जाती है। तो मैट्रिक्स का जो पूरा सिस्टम था, क्योंकि मैट्रिक्स का भी ये पहला ही वर्ष था, यस सर। पहला ही साल था, तो कई बार ऐसे चिंता होती है, आप लोगों को भी चिंता हुई होगी यार पहली बार खुली है, पता नहीं होगा नहीं होगा, वरना लोग क्या देखते हैं, पुरानी कोई संस्थान को देखते हैं, एस्टेब्लिश को देखते हैं। तो आपके ऐसे मन में चिंता नहीं थी बेटी को जब वहां भर्ती करवाया तब? चिंता ऐसे नहीं थी जी। सर मैंने पिछली साल सर मदन मान सर की एक्स्ट्रा क्लासेस ली हुई थी। अच्छा अच्छा, तो आप ऑर्गेनिक मेरी बहुत वीक थी, तो मान सर की एक्स्ट्रा क्लासेस ली ना, तब मेरे को मतलब यही हो गया था, मेरे को इसी में जाना है, अगर अब की बार नहीं हुआ तो। ठीक बात है, ठीक बात है। तो वहां पहुंचे, फिर सर वगैरह का सबका बड़ा अच्छा समर्थन मिला। यस सर। टेस्ट वगैरह देते थे लगातार? यस सर। क्या स्कोर चलता था टेस्ट वगैरह में? 650 प्लस 600 प्लस ऐसा ही चलता था सर। अच्छा। 600 से कम नहीं आया कभी। 600 से कम नहीं आया, तो फिर तो संभावना थी। तो जब नीट का पेपर हुआ, वहाँ के जो डीटीएस होते थे, क्या अंतर था दोनों में? बिल्कुल सिमिलर थे सर, मतलब मोर देन सफिशिएंट था, मतलब पेपर का लेवल बहुत अच्छा था मैट्रिक्स का। अच्छा। बहुत पेपर ने बहुत हेल्प की हमें, मतलब बाद में हमने पेपर देखा ना मिनट का, हाँ। तब ऐसा लगा कि मतलब वही एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे जैसे हमने क्लासरूम में पढ़े जैसे थे। क्लासरूम में पढ़े क्वेश्चन वगैरह सारे नोट्स वगैरह में से थे? ऐसे नोट्स में से थे। टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की, मतलब इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, ये अच्छा। टॉपिक अच्छे से कर लो, तो ये ऐसे हो गया। ठीक बात है। गांव में जब रिजल्ट आया उस दिन कहाँ थे? गांव में थे कि कहाँ थे? गांव में थे। गांव में थे। रात को रिजल्ट आया था? यस सर। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। सर। तो फिर सबसे पहले सूचना किसको दी आपने? सबसे पहले सर मेरे को ही सूचना मिली थी, मेरे भाई का फोन आया था मेरे पास 10 अच्छा। साढ़े 10 बजे के आसपास ही। अच्छा। उसने बताया था कि तेरा नीट का रिजल्ट आ गया और ये स्कोर रहा है। ठीक तब है। मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया। फिर घर में क्या माहौल था? सर बहुत अच्छा माहौल था, मेरे मम्मी पापा तो रात को सोए ही नहीं सर। इतने खुश थे। भाई रिजल्ट आने के बाद में तो वैसे तो नींद आ भी जाती है, वैसे नहीं भी आती खुशी के बारे भी। Yes, sir. भाई आदमी को दो ही मामलों में नींद नहीं आती है, तो चिंता में नहीं आती या खुशी में नहीं आती? खुशी में तो खुशी में नहीं आती। उसके बाद में सुबह तो मिठाई विठाई बटी होंगी अच्छे से, यस सर। सबको खिलाई होंगी। आपने मेरे पड़े हो कि पोती डॉक्टर बन गई जना, तो आपने तो मुझे मोड़ता हमारी होशी आप तो हाँ स्वाद खूब स्वाद आओ बच्चे बात को। बहुत बढ़िया बात है। बधाई दे गए जी बच्ची को। हैं? दादाजी बधाई दे गए बच्ची को। अच्छा, बधाई दे रहे थे, बिल्कुल सही बात है साहब। बहुत
कोई जमाना उठो बे बेटा बेटी में फर्क होता, आजकल तो कोई फर्क को नहीं। फर्क क्यों था? हाँ, अब कोई फर्क को नहीं, अब ना। तो सब एक साथ है, सब बढ़िया हाँ, काम करे। हाँ। बेटियां तो 2 घर ने संभाला जाए, और भी बढ़िया बात है। हाँ। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि भाई गांव में अभी भी जैसे स्कूलिंग वगैरह बच्चे करते हैं, उस समय इतना कंपटीशन का माहौल रहता नहीं है, उनको कॉम्पिटिटिव माहौल में भी नहीं। आप जैसे सीकर बच्ची को पढ़ाने लेके गए, वहां गए, क्या नजर आता आपको माहौल में अभी तक क्या अंतर है कि भाई जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और गाँव का जो माहौल होता है उसमें अंतर क्या रहता है? अंतर तो जी वहाँ अच्छे से समझा देते हैं, ठीक बात है। क्वेश्चन अवसर ज्यादा मिल जाते हैं, अवसर ज़्यादा मिल जाते अवसर हैं, ज्यादा मिल जाते हैं। समझ में ना तो क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझाते हैं वहाँ। ऋतु के डॉक्टर बनने से गांव के माहौल में क्या अंतर आएगा? गाँव में बहुत अंतर हुआ जी, बहुत अंतर। कई लोग बधाई देता, पूछता भी उसी कि हाँ, भाई बेटी को गोरू को। हाँ जी, ऋतु आप डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर बनने के बाद मेडिकल कॉलेज में किसी एम्स में जाएंगे तो वहाँ का माहौल अलग रहता है, गांव का माहौल अलग रहता है। तो अभी आपका सफर शुरू हुआ है, ये अंत नहीं है, ये तो प्रारंभ है, क्योंकि असली मेहनत तो यहाँ से शुरू होती है। भाई डॉक्टर बनने का मतलब है कि आपको बहुत मेहनत के साथ में तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि लोग अपना जीवन आपके हाथ में सौंपेंगे। फिर हम तो इन गाँव गलियों से निकले हैं जहाँ पर लोगों के पास मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे आपके करियर में जो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, अनपढ़ भी होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि वो हमारे कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई बुआ है, कोई हमारी दादी है। तो उनको बहुत अच्छे से संभालने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार हो उसके लिए? बिल्कुल। क्या सपना है आगे भविष्य का? आगे सर पहले तो MBBS करूंगी, बाद में PG। ठीक है। मतलब फॉरेन से भी कर सकती हूँ, मतलब अच्छा, या डॉक्टर में मतलब बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं डॉक्टर बनते हैं, Yes, sir. किसमें जाने की इच्छा है? सर मेरी सर्जन बनने की इच्छा है, बाकी मेडिसिन में भी देखेंगे। तो तुम बड़ी ऐसे दुबली पतली सी कोमल सी लगती हो, सर्जरी कर लोगी? यस मुझे लगता है तुमसे कैंची दे दे तो कपड़ा नहीं कटेगा, इंसान को काटना पड़ेगा, सिलना पड़ेगा, वो तो काट पीट का काम होता है। उस काम में इंटरेस्ट है सर। अच्छा, इंटरेस्ट है सर्जरी में। यस सर। सर्जन बनना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक अच्छे सर्जन का मतलब बहुत बड़ी बात होती है वो। यस सर। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और सारे पूरे सियाग परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज परिवार का मान बढ़ा हुआ है। ये वीडियो देखने वाले लोग हरियाणा के लोग भी होंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे, और ये जो आंखों में नमी आती है, ये खुशी की नमी है, और जिंदगी में ये नमी आती रहे तो फिर जिंदगी सफल हो जाती है। और आपसे तो मिलकर बहुत ही बढ़िया लगे, माने एकदम दारा सिंह की याद आ गई, रामायण का हनुमान जी याद आ गया, एकदम बोको बो चेहरो आपको, बोको बो एकदम पूरा डील डोल। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे सिहाग परिवार को बधाई देता हूँ, पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को, इस गांव को, हरियाणा को। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह से ऋतु ने अपने आप को शानदार तरीके से तैयार किया और आज ये परिवार की पहली डॉक्टर बनी है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी बहुत सारी बेटियां हरियाणा से निकलें, वो सारी बेटियां अपने अपने लक्ष्य के लिए लगें और हम सब लोग मिलकर के उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। मैं मैट्रिक्स नीट डिवीजन सीकर से आपको आमंत्रण देता हूँ कि आइए और आकर के मिलकर के इन बेटियों को अच्छे पंख देते हैं, इन बेटियों को अच्छा हौसला देते हैं, और ये बेटियां भी फिर अपने आकाश में उड़ें। ये सामान्यतः चिड़िया ही कही जाती है, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो बाज की तरह होते हैं, और ये बात ऋतु ने सिद्ध की है। बहुत छोटे से गांव से है, बहुत कोमल सी बच्ची है, परिवार में सबकी लाडली है, लेकिन सपना ये है कि बड़ी बनकर के एक अच्छी सर्जन बने और देश की सेवा करे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ और आपको आमंत्रण देता हूँ कि सीकर पधारें और आकर के फिर से मिलकर के नए सपने देखते हैं, फिर से मिलकर के कुछ अच्छा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।